क्या हो अगर 2000 साल पुराना एक फलसफा आज की हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों को आसान बना दे? आज हम स्टोइकिज्म के इसी दर्शन को समझेंगे और इसे आज के ज़माने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदलेंगे। ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना एक इंसान ने सच में किया था और उनके जवाब ने दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 300 ईसा पूर्व से। ये कहानी है साइप्रस के एक अमीर व्यापारी जीनो की, जिनके साथ ठीक यही हुआ था। जीनो फुनेशिया से पीरियस जा रहे थे जब उनका जहाज और उस पर लदा सारा कीमती सामान एक भयानक तूफान में समा गया। एक ही झटके में वो अमीर व्यापारी सड़क पर आ गए। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? गुस्सा, दुख, शायद यही सोचना नॉर्मल है। लेकिन जीनो ने ऐसा नहीं किया। अपनी सारी दौलत खोने का मातम मनाने के बजाय उन्होंने अपने मन की शांति बनाए रखने पर ध्यान दिया। और जानते हैं, यही सोच एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी की नींव बनी। जीनो की इसी समझ से स्टोइकिज्म का सबसे ज़रूरी, सबसे सेंट्रल आइडिया पैदा हुआ। इसे कहते हैं डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का बंटवारा। ये सिद्धांत बहुत सरल है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है, लेकिन उन घटनाओं पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। देखिए, हमारे विचार, हमारी कोशिशें, हमारे रिएक्शंस, ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या फिर नतीजा क्या होगा, ये अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। मतलब हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं, और वो है हम खुद। अब ये आइडिया इतना दमदार था कि इसने प्राचीन दुनिया में समाज के हर तबके को छुआ। चलिए देखते हैं ये कैसे फैला। स्टोइकिज्म किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सोचिए, एक तरफ एपिक्टेटस जो कभी गुलाम थे और दूसरी तरफ मार्कस ऑरेलियस जो एक सम्राट थे। समाज के हर तबके के लोगों को इस फलसफे में कुछ न कुछ खास लगा। उन्होंने खुले तौर पर सिखाया और एकता की बात की। उनका मानना था कि हम सब एक ही दुनिया के नागरिक हैं, कॉस्मोपॉलिटन हैं। ये शब्द भी उन्हीं की देन है। और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही आगे की सोच थी। स्टोइक्स महिलाओं को भी फिलॉसफी पढ़ने की इजाज़त देते थे, जो उस वक्त एक बहुत ही अनोखी और बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये सब तो पुरानी बातें हो गईं। आज की दुनिया में ये फलसफा हमारे किस काम आ सकता है? चलिए इसे आज के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट बनाते हैं। बारिश का ही उदाहरण ले लीजिए। हम बारिश से परेशान नहीं होते क्योंकि हमें पता होता है कि वो हो सकती है। स्टोइकिज्म हमें जिंदगी के मुश्किलों के लिए भी यही नजरिया अपनाने को कहता है। मतलब अगर हम सबसे बुरे के लिए पहले से ही तैयार रहें, तो जब वो होगा हम उसका सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइज है। इसका मकसद खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि ये एहसास करना है कि हम बहुत कम में भी गुजारा कर सकते हैं। ये कुछ आज के मिनिमलिज्म या डिजिटल डिटॉक्स जैसा है। इससे हमारा मन मजबूत बनता है और जो हमारे पास है उसकी कद्र भी बढ़ती है। एक आम सी सिचुएशन को देखते हैं। प्रमोशन नहीं मिला। एक नॉन स्टोइक मानसिकता वाला इंसान शायद सोचेगा मैं अपने काम में खराब हूं, वो निराश हो जाएगा। लेकिन एक स्टोइक सोचेगा नतीजा मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा। तो एक स्टोइक के फैसलों को गाइड क्या करता है? ये 4 मुख्य गुणों पर आधारित हैं। एक ऐसा नैतिक ढांचा जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये 4 गुण हैं विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये एक स्टोइक लाइफ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं और इनमें न्याय को सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 27 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जबरदस्त हिम्मत और सहनशीलता का प्रतीक है। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए। वहां उन्होंने स्टोइकिज्म पढ़ा और जब वो रिहा हुए तो उन्होंने बदला लेने के बजाय अपने देश को फिर से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो हो गया वो अब उनके कंट्रोल से बाहर है और आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। स्टोइसिज्म की ये विरासत आज भी जिंदा है, खासकर मॉडर्न साइकोलॉजी में। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी REBT जैसी थेरेपीज सीधे स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित हैं।
वो हमें हमारे बेतुके विचारों को चुनौती देने में मदद करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्टोइक्स ने सिखाया था कि हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं पर हमारे विचारों से पैदा होती हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर में ये सब एक अच्छी जिंदगी जीने के बारे में है, चाहे हालात कैसे भी हों। असल में सच्ची खुशी बाहरी नतीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने फैसलों और हमारे नजरिए से आती है। जब हम अपनी खुशी को उन चीज़ों पर टिकाना बंद कर देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी हम असल में आज़ाद होते हैं। तो चलिए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अगर आज जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए तो वो क्या चीज होगी जो कोई भी छीन नहीं सकता? स्टोइज्म का जवाब है आपका चरित्र, आपके फैसले और मुश्किलों का सामना करने की आपकी हिम्मत।